गुरु भगवान को नमन है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। प्रेम ही परमात्मा है। हर कोई प्रेम पसंद करता है, पर सबका स्वभाव कमी देखने का होता है। प्रेम वह सुखद अनुभूति है जिसमें मदहोश कर देने वाला आनंद है। हमारा मन जब भगवान में लग जाता है तो ये सारा संसार विसर्जित हो जाता है। भगवान में वो प्रेम है जैसे मीरा का, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा धन जो कभी छूटने वाला नहीं था। उसे संसार में सब कुछ मिला, पर उनका मन भगवान में लीन था। वो भगवान के लिए इतना गाई, इतना नाची कि घुंघरू ही टूट गए। हमारा भी भगवान से ऐसा ही होना चाहिए। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से यही उम्मीद करता है कि मुझसे लोग प्यार करें, पर प्रेम के लिए हम करते क्या है, कितना देते हैं। प्रेम में वो आनंद है, पर क्या वह आनंद हमेशा बना रहता है हमारा? हम घर में हर समय सबके साथ प्रेम से रहते हैं, ये घटता बढ़ता रहता है। क्यों? ये प्रेम घटता बढ़ता क्यों रहता है? क्या कारण है उसका? कौन हमारे जीवन में प्रेम को खराब करता है? पहले तो हमें ये खोज करनी होगी कि हमारा एक जैसा प्रेम बना नहीं रहता। क्या कारण है उसका? उसका कारण है ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, जो हमारे प्रेम को खा जाते हैं। जैसे लकड़ी को दीमक खा जाती है, ऐसे ही हम घर में देखते हैं एक दूसरे का द्वेष हमारे प्रेम को खत्म कर देता है। एक ही व्यक्ति जीवन में ऐसा आता है जो सबके प्रेम को खराब कर देता है। बोलते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। वो मछली कौन सी है? वो है मन। वो बड़ी मछली हमारा मन है। ये मन सबके शरीरों में कमी दिखाता रहता है। कमी का मतलब ही ईर्ष्या और द्वेष है। ज्ञान और साधना का फल है प्रेम। हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत व्रत उपवास करते हैं। किसके लिए? जो घर में एक व्यक्ति उल्टा चल रहा होता है उसके लिए इतनी तपस्या। पर हम अपने मन को नहीं देखते कि मन शरीर के अंदर कमी दिखा रहा है, पर इसके पास खूबियां भी है, अच्छाई भी है। ऐसे ही हमारा सारा शरीर स्वस्थ होता है, पर मन खराब होता है। शरीर को चलाने वाला कौन है? हमारा मन। हमने अपने मन को किसको दिया जो हमारे मन को ठीक चलाना सिखा दे? अपनी मनमानी से तो हर कोई भक्ति करता है, अपने आप को शाबाशी भी दे देता है, पर कमी तो कोई नहीं बताता कि भगवान से कितना प्रेम है। हम संसार में द्वैत देख रहे होते हैं,
पर सूर्य और रोशनी दो नहीं होते। ऐसे ही इस संसार में शरीर भी दिखाई देता है और मन भी, पर यह मन इस शरीर को उल्टा ही चलाता है। अगर जीवा को पता लग जाए इस जीभ से मुझे मीठा ही बोलना है और इसी से ही मुझे सब कुछ लौट के मिलेगा, जो मैं बोलूंगा वही मुझे लौट के मिलेगा, तो हम अपने जीभ को कैसे यूज करना चाहिए, अच्छे से या बुरे से। हमेशा अपनी जीवा से अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करें। वो अच्छे शब्द कौन से हैं जो हर कोई व्यक्ति हमसे प्रसन्न हो सकता है, खुश हो सकता है? वो है ज्ञान। पहले बच्चे को जब पढ़ाई कराते हैं तभी उसके अंदर से संस्कार उत्पन्न होते हैं। हमें डिसिप्लिन के लिए बच्चों को स्कूल डालना पड़ता है। ये बैठना उठना सीख जाए, बोलना सीख जाए। घर में आप देखोगे तो आपकी एक आवाज से बच्चा नहीं सुनेगा, स्कूल में टीचर जो भी उसे बताएगी, बैठने को कहेगी, बैठ जाएगा। क्या हमारा मन, गुरु अगर बैठने के लिए भगवान में कहे तो मन कितने बहाने लगाएगा, कितने बहाने बनाएगा। आज घर में कोई आ गया है, काम वाली नहीं आई है, अभी घर में से कोई गया ही नहीं है, बच्चे भी स्कूल के लिए बहाने बना दे कि हम नहीं जा सकते, तो क्या आप बच्चों की बात मान जाएंगे? आपको पता है बच्चे का जीवन हमें अच्छा बनाना है, आगे जाके इसका भविष्य अच्छा होगा, पर हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते। हमें भी कोई ऊपर टीचर चाहिए इस मन के ऊपर। ये अपनी मनमानी करता है और हम अपने मन को ठीक कहते चले जा रहे हैं। पर गुरु कहते हैं जब अच्छे व्यक्ति का संग करोगे तब पता लगता है कि हमारे अंदर में कितनी कमियां हैं। हमें अपनी कमी ही दिखाई देती है। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमारी कभी कमियां नहीं देखते, वो अपनी अच्छाइयों को प्रकट करते चले जाते हैं और हमें अपनी कमियों का पता लग जाता है। टीचर के पास जाते हैं तभी कमी का पता लगता है। अच्छे व्यक्ति का संग करते हैं तभी अपनी कमियों का पता लगता है कि हमारे अंदर में क्या कमी है। इसलिए गुरु कहते हैं आज से प्रेम की भीख मांगना बंद करो, स्वयं के प्रेम को सर्वत्र बहने दो। जब आप घर से निकलो तो आपके अंदर में एक ही संकल्प हो, आज मुझे कोई भी मिले मुझे उसे प्यार से ही जवाब देना है। जैसे गंगा बहती है, कितने भी लोग उसमें गंदगी फेंकते हैं, वो गंदगी को बहाकर ले जाती है, आपको साफ कर देती है। और फिर आप कहते हो मैंने गंगा स्नान किया। गंगा आपकी गंदगी को बहा कर ले गई। ऐसे ही जीवन में जब गुरु मिलते हैं तो गुरु ज्ञान गंगा है, वो हमारी कमियों को
बहाकर ले जाते हैं और हमें शुद्ध पवित्र कर देते हैं। हम गुरु के सामने कितनी भी कमियों की बात करते हैं, घर में ये प्रॉब्लम है, गुरु एक ही बात कहते हैं, सत्संग सुना करो। सत्य का संग करो, झूठ छूट जाएगा। जब अच्छी बात बोलोगे, जीभ एक ही है, जब इसको एक जगह अच्छी जगह लगा दिया तो बुरी बातें इससे स्वतः ही छूट गई। हम हमेशा एक छोटे से दायरे में रहना चाहते हैं, हम दो हमारे दो। छोटा दायरा आपको कितनी समझ डेवलप करेगा। रोज की वही भाषा है, क्या? सुबह का ब्रेकफास्ट, बच्चों को स्कूल भेजना और काम वाली का आना। ये 2 की टेबल हम डेली पढ़ते हैं। ये सीमित दायरे की पहचान है। असीम दायरे में आते हैं तो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। महान ऊंचाइयों को छूने वाला गुरु ही होते हैं, संत ही होते हैं, भगवान का नाम जप कराते हैं, भगवान को साथ रहने के लिए कहते हैं कि भगवान के अंग संग रहो। पर हम भगवान हमारे साथ है, ये गुरु हमें दिखाते हैं। प्रेम से पता लगता है, भाषा ही चेंज हो जाती है जब गुरु मिलते हैं। संसारी व्यक्ति तो बांस के पेड़ के समान होता है, बहुत लंबा होता है, कुछ छायादार पेड़ नहीं होता। और बांस की लकड़ी में गांठें ही गांठें होती हैं, कोई रस नहीं होता। ऐसे ही एक संसारी व्यक्ति में बहुत ऊंची ऊंची बातें मिलेंगी और मन में गांठ पड़ी हुई होती है द्वेष की। जब भी 4 लोग मिलेंगे, बात लंबी होगी पर रस नहीं होगा। वो बांस के पेड़ के समान है, हवा चलेगी तो बांस का पेड़ साए साए तो ज्यादा करता है पर फल नहीं देता। जैसे ही बांस का पेड़ आपस में रगड़ लगती है तो उसमें से चिंगारी निकलती है। संसारी व्यक्ति आपस में जब बैठते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे पर बाद में थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि इसमें से चिंगारी निकल आई, आग लग गई। ऐसे ही जंगल में बांस के पेड़ बहुत होते हैं, जब तेज हवा चलती है तो वो चिंगारी सारे जंगल में आग लगा देती है। ऐसे ही हमारा मन होता है, सूखा पेड़ जिसके अंदर में रस नहीं होता, क्योंकि भगवान से प्रेम ही नहीं किया। सत्संग प्रेम की दुकान है, जैसे एक दवा की दुकान, एक कपड़े की दुकान, एक पान के रस की दुकान। पान की दुकान पे तो पानी मिलेगा, कपड़े की दुकान पे आपको कपड़ा ही मिलेगा। अब प्रेम की दुकान कौन सी है आपकी? प्रेम के लिए भी हमें सत्संग में जाना होगा। प्रेम के बिना ना तो गृहस्थ अच्छा है और ना ही सन्यास अच्छा है। जो व्यक्ति घर को छोड़ करके सोचता है कि मैं बाहर जा करके सबसे प्रेम कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता।
एक खरबूजा होता है, एक नारंगी होती है। खरबूजे में सारी लेयर्स अलग अलग बाहर से दिखाई दे रही है, पर जब इसे काटोगे तो ये अंदर से कैसा है? अंदर से एक है, पर बाहर से लेयर्स अलग अलग दिखाई देती है। भगवान का प्रेम बाहर से व्यक्ति चाहे संसार की तरह लगे, पर अंदर से उसकी मिठास एक है। वो खरबूजे के समान होता है। जब सत्संग में व्यक्ति जाता है तो सब लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं कि पहले तो इनका स्वभाव ऐसा था। उनके कर्मों को देख करके कभी व्यक्ति अपने भाव को चेंज नहीं कर पाता, सोचता है ये व्यक्ति वैसा ही होगा जैसे पहले था। पर सत्संग में आने के बाद कर्म भले ही वैसे दिखाई दे, पर रस वो अंदर से एक हो चुका है। ये गुरु का प्रेम है। और एक नारंगी होती है, बाहर से एक दिखाई देती है, पर अंदर से सब अलग अलग है। संसारी व्यक्ति कैसा होता है? सबके साथ मिलेगा तो क्या कहेगा? हम एक ही हैं। और जैसे ही पीठ मोड़ेगा, छिलका उतरते ही भाव चेंज हो जाते हैं। अरे आपको पता है इनके घर तो ऐसा हो रहा है, सारी चर्चा शुरू हो जाएगी। पर रस तो एक ही है। पर बनना कौन सा अच्छा लगता है आपको? खरबूजे की तरह या मौसमी की तरह? संसार भले ही आपको अलग अलग करके देखे, संसार की तरफ दृष्टि नहीं, गुरु की तरफ दृष्टि रहे। ना मिलते तुम अगर सद्गुरु, ना जाने हम कहाँ जाते। हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। गुरु पास्ट को भुला देता है कि आपके पास्ट में क्या हुआ। कोई सब्जी रात की है, बासी हो गई है, वो पास्ट हो गई। अब आप उसको दोबारा नहीं खाएंगे। ऐसे ही हमारा पिछला समय कैसा बीता, उसके बारे में गुरु सोचने ही नहीं देते। आपका पिछला जीवन कैसा रहा, आज मैं आपके साथ हूं। गुरु खुशियां देते हैं, गुरु प्रेम बांटते हैं। तो हमारे जीवन में गुरु ही मिलते हैं। सत्संग के माध्यम से हमें बोलना सिखाते हैं, रहना सिखाते हैं। हम तो सोचते हैं हम बहुत अच्छा बोलते हैं, शब्द हमारे बहुत अच्छे होते हैं, पर उन शब्दों को कोई लाइक नहीं करता। आप इतना प्यार से बोलते हैं, फूल पकड़ाते हो, पर सामने वाला व्यक्ति कांटे की तरह होता है, दुख पहुंचाता है। हर एक व्यक्ति गुरु के सामने आकर एक ही बात करता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ अपनी घर में बिता दी। मैंने सबको, घर वालों को सब कुछ दिया, पर मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। एक लड़की हमारे पास आई, उसके एक्जिमा हो गया था और बोलने लगी, मैंने जीवन में सबसे प्यार किया, पर ये मेरी बीमारी, ये बीमारी मेरे शरीर में क्यों आ गई? मुझे घर में लोग कोई प्यार नहीं करते, पर मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है, पर ये बीमारी मुझे बहुत दुख दे रही है। मैं इस बीमारी को देख देख करके बहुत परेशान हूं। तो गुरु ने कहा,
आपके अंदर में क्या है। कोई ना कोई ऐसी बात है जो आप निकाल नहीं पा रहे हैं, जो एक्जिमा के रूप में आपके ये बीमारी आ गई है। अब वो सोचने लगी, मैं बताऊं या ना बताऊं। गुरु के पास हर बात खुली जाती है, कोई व्यक्ति रख ही नहीं पाता। उसने कहा, मैं 20 साल की थी, मेरे को रिश्ते वाले देखने आए, मेरी जगह मेरी बहन को पसंद कर लिया, और मेरे अंदर में आज भी दुख है मेरी बहन का कि मेरी बहन ने शादी करनी नहीं चाहिए थी, पर मुझे बहन से कड़वाहट है। वो दुख मेरे अंदर से निकल नहीं पा रहा कि ये मेरे आगे आ क्यों गई। वो दुख बीमारी के रूप में उस लड़की के पास आ गया। तो गुरु ने उसे कहा, तुम उन्हें अब क्षमा कर दो, तुम्हारा ये रोग ठीक हो जाएगा। शुरू शुरू में तो सब आते हैं, सब कहते हैं हम गुरु की बात मानते हैं, पर बहुत साल लग जाते हैं गुरु का एक वचन अपने जीवन में लगाना। हो सकता है पूरा जीवन भी लग जाए, गुरु भी आपके सामने हो, तब भी आपका मन गुरु की बात ना माने। ऐसा होता है। भीड़ बहुत होती है, भीड़ में कौन चलता है? भीड़ में कौन चलता है? कोई बताएगा? तेज बोलो। भेड़ बकरियां, सबको पता है, वो एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते। ज्ञान ऐसा है जो अपने आप में टिकाता है। आप राजा बनकर चलो, किसी की नकल नहीं, कॉपी नहीं करनी चाहिए। कॉपी करने वाला बच्चा कभी इंटेलिजेंट होता ही नहीं है। हमें एक व्यक्ति कह दे, हमें एक व्यक्ति क्या कह दे बताओ, अरे यहां पर है ना, हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। देखिए, इच्छाएं, आपके पास सब कुछ है, आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हो। कोई भी संत बने हैं, उनका जीवन पढ़िए, इनके जीवन में कितनी परेशानियां रही, इन्होंने भगवान के लिए क्या क्या योगदान दिया, अपना सारा जीवन लगा दिया। एक माँ बाप अच्छे पढ़े लिखे होते हैं और अपने बच्चे को एक ही बात बोलते, बेटा हम पढ़े लिखे हैं, तुम हमारे हाथ लगा लो, बस हमारी पूजा कर लो, आप पढ़े लिखे हो जाओगे। या उसी पगडंडी पर चलाओगे, उसी पगडंडी पर चलाओगे। आप कहेंगे नहीं, बच्चे का जीवन अलग है। गुरु हमारा भी जीवन आप समान बनाना चाहते हैं, खुद में टिकाना चाहते हैं, नकल नहीं, अपनी अकल से चलो। कौन सी बात आपके लिए ठीक रहेगी, कहां जाना आपके लिए ठीक रहेगा, ये आपको अपने मन को गुरु से गाइडेंस लेनी होगी। नहीं तो हर एक का मन कहता है मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं, पर कॉपी कर रही हूं। आपके पास पैसा है तो आप पैसे से करोगे,
गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, वो सेवा से करेगा। आप गरीब आदमी को सीट पे बिठा दो और अमीर आदमी को आप काम करने के लिए कह दो, उसके स्वभाव से उल्टा हो जाएगा। पर हमारे सामने एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कहने लग जाए कि मैं बहुत अमीर बन गया, तो वो अमीर कैसे बना? आप उस गरीब के पास बैठकर सुनना, वो क्या कहेगा। मैंने गुरु दर की सेवा करी, मैं गुरु के मंदिर से बाहर नहीं निकला, मेरे पास पैसा नहीं था, पर मैंने सेवा करी। वो सेवा में लगा 10 साल 20 साल, तब कहीं जा करके वो अमीर हुआ। ऐसे ही हमारा मन जब गुरु की ज्ञान में लगता है तो ज्ञान की अमीरी आ जाती है। कहते भगवान के लिए भी नॉलेज चाहिए। जैसे इस संसार में चलने के लिए हर एक व्यक्ति को सहारा चाहिए, सबको फ्रेंड सर्कल चाहिए। सर्कल कैसा है ये नहीं मालूम, पर हम कहेंगे बच्चे समझदार हैं। आप कभी सब्जी को, खराब सब्जी के पास साफ सब्जी को रख दो, सब्जी में कोई भी सब्जी, आलू लगा लो, साफ आलू आप क्या करोगे? खराब आलू के पास रख दो, उसमें स्मेल हो जाएगी। क्या आप उसे बना लोगे? अपने आप को देखिए कि हमारा मन खराब व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ हो तो हमें भी लोग पसंद नहीं करेंगे। देख लेंगे ये किसका संग करता है। गुरु तो हमें यही कहते हैं, 5 दोस्त को देख लो, आपका नेचर पता लग जाएगा आप कैसे हैं। वे 5 दोस्त कौन से हैं? वे 5 दोस्त आपके पास भी हैं। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। हमारा तो ध्यान कहां गया होगा? बच्चे कहेंगे हमारे ऊपर वाणी चली, पर गुरु क्या कहते हैं? हमारे पास 5 दोस्त सबके पास है। इन 5 दोस्तों से थोड़ा थोड़ा दूर होना है। इच्छाएं और कामनाएं, जो इच्छा है हमें गली गली घुमाती है। एक इच्छा आपकी घर में पूरी नहीं होती है तो आप कहां दौड़ते हैं? बताइए, कहां दौड़ते हैं? कोई मस्जिद में जाएगा, कोई गुरुद्वारे में जाएगा। भगवान ने आपको घर से बाहर निकालने के लिए घर में एक व्यक्ति को उल्टा चलाना पड़ा, और उस व्यक्ति ने आपसे उपवास भी करवाए, चलिया भी करा दिया, उसे एक इच्छा ने कि वो व्यक्ति घर में ठीक हो जाए, और आपसे भंडारा भी लगवा दिया। उसी का नाम की भंडारा लगाते हैं हम। शुरुआत में तो नहीं कहेंगे, पर जब आपकी इच्छा लगती है ना कि पूरी हो गई, तो आपका भंडारा शौक से बताएगा, शान से, हमारी ये इच्छा पूरी हुई, तो आपका पता लग गया। बस इतना ही तो फर्क है। हम भगवान के सामने खड़े हो गए, मांग तो वही भीख रहे हैं। एक गुरुद्वारे के बाहर खाने के लिए भीख है। मन दोनों के एक हैं, बस फर्क इतना है, आप अंदर जाके खड़े हैं, वो बाहर खड़े हैं। वो आपके लिए खड़े हैं, उनकी इच्छा तो आपसे पूरी हो जाएगी, पर आपकी इच्छा आप कहेंगे भगवान से। गुरु हमें कहते हैं
अपने मन को ठीक कर लो, शरीर की इच्छा तो पूरी हो जाएगी। मन को प्रेम में ले आओ। प्रेम से आप किसी को कुछ भी बोलोगे तो सामने वाला व्यक्ति आपकी इच्छा को पूरी कर देगा। पर मन कड़वाहट में रहता है और चाहता प्रेम है। हम बाहर से अच्छे होते हैं पर अंदर से हमारा मन, हम अपने आप को देखेंगे। आप 10 मिनट अपने घड़ी में समय देख करके मन को रोक के देखना, आपका मन अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। हर समय आपके मन को कमी दिखाई दे रही है। हर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में कमी ही दिखाई दे रही होती है। इसलिए हर एक व्यक्ति एक ही बात बोलता है, मैंने सारी दुनिया में सबका किया, मेरा किसी ने नहीं किया। ऐसा क्यों है? ऐसा हो सकता है आप आम का पेड़ बोए और करेले का उगे। गलत किसको बताएंगे? ज्ञान बताता है गलत आपका मन है। मन जो बीज बोता है वही काटता है। आपने इस जन्म में तो नहीं बोए पर पिछले जन्म में तो बोए हैं, पर मिल अब रहे हैं। तो गुरु कहते हैं कोई बात नहीं, ये समय भी निकल जाएगा। जो आज मैं आम के बीज बोआ रहा हूं इसका भी फल लगेगा, पर तू इंतजार करना। गुरु ने कहा है तो इसका इंतजार करना। हम इंतजार नहीं कर पाते और हम कहते हैं इस डाल को काट दो। एक संत है, कोई साधक उसके सामने आता है, वो दुखी होता है तो उसे दुखी नहीं होने देता। ऐसे ही एक पेड़ है, पौधा किसी ने लगाया है तो उसकी सुरक्षा के लिए जल देना, खाद देना। जब ये बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो गुरु उसकी डाली को काटने नहीं देता। कहते हैं इन्हीं डालियों पर, इन्हीं पत्तों पर फल लगेंगे, पर उस पेड़ के लिए इंतजार करता है 10 साल 20 साल, और फल लग जाते हैं तो कहते हैं इसका तना भी मोटा हो गया, अब इसके पत्ते भी हर कोई व्यक्ति पसंद करेगा, डाली को भी कोई नहीं काटेगा। फल लगने के बाद कोई उस डाली को नहीं काटता। ऐसे ही जीवन में जब हम गुरु के पास आते हैं तो गुरु हमारी डालियों को, मन की जो डालियां निकली हुई होती हैं, तो कोई हमारे को काटता नहीं है। गुरु माली बनकर आते हैं, हमारे मन की सेफ्टी रखते हैं, हमारे मन को दुख नहीं लगने देते, दुखी नहीं होने देते, अपनी बात रख देते हैं, और वो ज्ञान का जल हमारे अंदर में डाल देते हैं। प्रेम का जल जब मिलता है हमें, तो कुल्हाड़ी लेकर कोई नहीं आता आपकी तरफ। गुरु हमारी सुरक्षा रखते हैं, ध्यान रखते हैं, कहीं इसके जीवन में किसी ने दुख तो नहीं दे दिया। एक शब्द गुरु का प्रेम का मिलता है और हम खिल उठते हैं। प्रेम समर्पण है, मन का समर्पण। गुरु कहते हैं ये शरीर संसार के लिए मिला है, इसे संसार में लगा दो, पर मन गुरु को दे दो। गुरु भगवान को नमन है, गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।